हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी का मैथ कम समय में एग्ज़ाम हॉल के अंदर किस तरीके से हैंडल किया जाता है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हुज एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस एंड इट्स हाइपोटेन्यूस इज 17 सेंटीमीटर। कहने का तात्पर्य ये है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जो उसकी ऊंचाई है वो बेस से 7 कम है। इसका हाइपोटेनस दे रखा आप लोगों को 17, इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण। तो ऐसा ट्रिपलेट पकड़ो, ठीक है, जिसमें हाइपोटेनस 17 आता हो। तो मैंने पकड़ लिया 8, 15, 17। अगर मैं हाइपोटेनस 17 मानता हूँ, बेस 15 मानता हूँ, तो एल्टीट्यूड कितनी आ जाएगी 8, 8, 15, 17। तो 15 में 8 गए 7, तो सेटिस्फाइड होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा, क्वेश्चन में बोल रहा जो इसकी एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है। बेस कितना 15, 15 में 8 गए 7, कितना आगा 7। जार सी बात है, 7 कम है। करो सवाल भाई। क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा एरिया। एरिया का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दे रखी 8, तो 15 8 120 और 120 का आधा कितना आ जाएगा 60। तो 60 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2, दीपा ने साधारण ब्याज पर एक बैंक में 10,000 जमा किए, 4 वर्ष बाद उसे 12,400 की राशि प्राप्त हुई है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। हमारे पास, मैं सबसे पहले इसको छोटा कर लेता हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लिए मैंने। इधर है हमारे पास मूलधन, इधर है हमारे पास मिश्रधन। 100 रुपये बैंक में जमा किए, मिले कितने 124। तो ब्याज कितने का मिला 24% का। ब्याज मिला 24% का मेरे भाई। ये कितने साल में मिला, ये आप लोगों को मिला 4 साल में। कितने साल में 4 साल में। तो एक साल में कितना हो जाएगा 6%। तो एक साल में दर कितनी आ जाएगी 6%, जो कि ये रही। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 3y बराबर a और 6a बराबर 3b तो y बटा b का मान ज्ञात कीजिए। मैं क्या करता हूँ, y की जगह y का मान रख लेता हूँ। y का मान कितने दे रखा, इस समीकरण के अकॉर्डिंग y का मान है 3, इधर चले जाएगा a बटा 3। y का मान मैंने ले लिया a बटा 3। अपोन को मैंने ले लिया तकसीम का चिन्ह। उसके बाद b का मान कितना है 3 बटे में चल जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी आ जाएगा 2a। b का मान आ जाएगा 2a अपोन में 1। तो a बटा 3 तकसीम का चिन्ह हटा दूँ, गुना का लगा दूँ, तो 1 बटा 2a आ जाएगा मेरे भाई। a से a कट, इस a से a कट, तो कितना आ जाएगा ऊपर 1 और 2 3 6। तो 1 बटा 6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 4, 61 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 53 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो चीज़ जिसके पास है वही उसका मूल्य होता है, जिससे विक्रय मूल्य 53। तो क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, क्रय मूल्य है 61 रुपये और विक्रय मूल्य एसपी कितना है हमारे पास 53 रुपये। 61 की कोई चीज़ 53 में बिक गई, जाहिर सी बात है हानि होगी, प्रॉफिट तो इसमें हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता, इसका आंसर ये नहीं हो सकता। आंसर 2 हो सकते हैं। 61 की कोई चीज़ थी 53 में बिक गई, नुकसान कितने का हुआ 8 का। किस पे 61 पे, गुना 100%। जाहिर सी बात है पाड़ा पड़ जाएगा एक बार। 61 इकन 61 लॉस हो रहा, 61 इकन 61। तो कौन से ऑप्शन में 1 है, थर्ड वाले में। तो ये आंसर आ जाएगा, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 वर्ष में 1,46,410 संचित करने के लिए आपको वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर आज कितना निवेश करना चाहिए। निवेश पूछा मेरे भाई।
10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अगर हमारे पास 10 रुपये हैं तो 1 साल बाद कितने हो जाएंगे? 11। बात चली 4 साल की, वो भी चक्रवृद्धि, तो इसकी घात ले लेंगे 4 बार, और इसकी घात भी हमें 4 बार ही लेनी पड़ेगी। तो जब मैं 10 की घात 4 बार लूँगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10,000। और 11 की घात 4 बार लूँगा, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 14,641। कितना आ जाएगा? 14,641। क्वेश्चन में 1,40,46,410 अमाउंट दे रखा, और हमारा अमाउंट कितना है? हमारा अमाउंट है 14,641। क्वेश्चन में क्या दे रखा? 1,40,46,410, और हमारा अमाउंट है 14,641, जो मैंने इसके नीचे रख दिया। और पूछा मेरे से क्या? मेरे से पूछा निवेश, तो निवेश कितना का रखा मैंने? 10,000 का, तो गुणा 10,000। 14,641 से जब मैं 1,40,410 को काटता हूँ तो कितना आ जाएगा? 10, और 10 की गुणा मैं 10,000 में करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 1,00,000। तो 1,00,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 960 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट आर कोप्राइम टू ईच अदर। कहने का मतलब ये है, जो 960 है इसके ऐसे टुकड़े करो जो आपस में कोप्राइम हो जा। तो कितने कोप्राइम होंगे ये बताना आप लोगों को, ठीक है? अगर मैं इसके टुकड़े करता हूँ 64 गुणा 15, 64 गुणा 15 कितना होते हैं? 15 चौका 60, हासिल 6, 15 छक्का 90, 6 96, ये होता है 960। फिर मैं इसके भी टुकड़े करता हूँ 64, 64 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 5, और 15 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 5 अर्थात 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अगर मुझे कोप्राइम निकालना, इसके कोप्राइम निकालने, तो एक फार्मूला होता है 2 की पावर n-1। तो 2 गुणा n का मान है कितने फैक्टर है? 1 2 3 -1, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा मेरे भाई, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक आदमी 9 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 40 मिनट का समय लेता है। यदि वह 12 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वह उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगा? देखो डिस्टेंस सेम है, जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड टाइम के उल्टा होती है और टाइम स्पीड का उल्टा होता है। तो स्पीड कितनी दे रखी? स्पीड दे रखी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, एक स्पीड दे रखी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा मेरे भाई अगर डिस्टेंस सेम है। 3 चौक 12 अनुपात 3 3 9। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में 40 मिनट दे रखी, 10 गुना, तो 3 की वैल्यू पूछी, ये भी 10 गुना आ जाएगी, 3 दाई 30, तो 30 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8, 15 व्यक्तियों में से प्रथम 14 व्यक्तियों का औसत भार 80 kg है। 15वें व्यक्ति का भार सभी व्यक्तियों के औसत भार से 42 kg है। 15वें व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। देखो 14 व्यक्ति हैं, उनका औसत भार 80 kg दे रखा, उसके बाद प्लस जो 15वां व्यक्ति है उसका भार 15 व्यक्ति के औसत भार से 42 kg है, ठीक है? कितना? 42 kg। और इसे बांटना किस में? इसे बांटना 14 में। 14 थी 42 और 15 थी 45। 80 हमारे पास ऑलरेडी है, 45 इसमें और ऐड हो जाएगा। 80 और 45 कितना होता है? 125। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सिलेंडर विद डायमीटर ऑफ ए बेस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 35 सेंटीमीटर। हमें निकालना वॉल्यूम किसका? सिलेंडर का।
बेलन का आयतन, आयतन निकालना। बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? आंसर जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 22 के अंदर 11 छिपा हुआ है। ठीक है, मैं सवालों को ऐसे ही करता हूँ। क्या पहला ऑप्शन 11 का मल्टीपल है? 7 और 2 9, 9 और 1 10, डिफरेंस आगा कितना? 1। ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 11 का वो मल्टीपल होता है अगर सम और विषम स्थानों का योग करने पर डिफरेंस या तो 0 आता हो या 11 आता हो। 0 में 7 ऐड करो, 7 और 6 और 1 7, 7 में 7 के 0, यस ये 11 का मल्टीपल है। 7 और 1 8, 3 और 1 4, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 के साथ 8 और 1 9, डिफरेंस आगा 2, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10। अमित को उसका मासिक वेतन प्राप्त हुआ, उसके व्यय और बचत का अनुपात 3/2 है। उसने क्रम से अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च किया और उसके द्वारा कितना प्रतिशत बचाएगा? देखो खर्च कर रखा उसने 3 रुपये। कितना? 3 रुपये। आप सभी को दिखाई दे रहा खर्च कर रखा 3 रुपये, जिसे बोलते हैं व्यय। टोटल राशि कितनी है, अर्थात उसकी जो इनकम है वह है 3 + 2 5, तो बटे 5 और गुणा में 100%। यहाँ से निकाल लो मैं खर्चा, बराबर 5 से कट्टा 20 बार और 20 दिए 60, तो खर्चा आएगा 60%। तो एक ही ऑप्शन में 60% है, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति के पास प्रारंभिक कुछ राशि होती है, वह अपनी पत्नी को 30% राशि देता है, फिर शेष राशि में से वह अपने दोनों बेटों, एक बेटी को क्रम से 20%, 20%, 15% दे देता है। अब शेष राशि में से वह 1/3 राशि का भुगतान घर के किराए के रूप में करता है और शेष राशि 33,600 को वह बैंक में जमा करता है। उसकी प्रारंभिक राशि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में पूछा है। देखो प्रारंभिक राशि मैं इसे मान लेता हूँ, प्राइस मान लेता हूँ, प्राइस। ठीक है, प्राइस मान लेता हूँ, गुना 30% राशि पत्नी को देता है, तो बच गई कितनी? 7/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, 3 दे दी तो बच गई कितनी? 7/10, गुना फिर शेष राशि में से वह अपने दोनों बेटों को 20, 20 और 15 कितनी दे दी? 55। 20, 20, 40, 15, 55, तो बचा कितना? 45। 45 की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 5 नंबर 45 और 20 पंजे 100, बचेगा हमारे पास 9/20। उसके बाद अब शेष राशि में से वह 1/3 राशि का भुगतान घर के किराए के रूप में करता है। अगर 1/3 भुगतान कर दिया तो बचेगा कितना? 2/3। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बचा उसके पास? 33,600। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? इसको काटता हूँ मैं किससे? 9 × 27 दूनी 54, 54 से काट दो आप 336 को, कितनी बार कटेगा ये? 54 से ये काट दो आप 5 × 30, 8 × 32, 9 × 36। सॉरी यार, मैंने गलत कर दिया, मैं इसको बेसिक से बनाता हूँ। सबसे पहले 7 से काटता हूँ, 7 से 7 × 28, बच गए कितने? 5, 7 × 8 = 56, ये आगा 48। 3 से काट दो, 3 × 9, यहाँ के ऊपर 3 दूनी 6, 6 से काट दो 6 × 8 = 48, ऊपर आगा 800, ऊपर आगा 800। नीचे कितना बचा? नीचे बचा 200। जब मैं 200 की 200 क्रॉस में चले जाएगा, इधर 200 इधर क्रॉस में चले जाएगा मेरे भाई, तो P बराबर कितना आ जाएगा? 800 × 200, तो 800 × 200, 8 दूनी 16, 16 के सामने 4 0, तो 1,60,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12। एक दुकानदार 4,000 अंकित मूल्य वाली शर्ट पर 10% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। क्रय मूल्य क्या है? अंकित मूल्य हमारे पास है 4,000,
10% की छूट दे दी, कितने की बिकेगी? ये बिकेगी 9/10 की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने की बिक रही है बता दो मुझे। 20% लाभ पे बिक रही। कितने पे? 20% लाभ पे बिक रही मेरे भाई। तो 20% लाभ का मतलब होता है 120 की बिक्री और गुणा 100% हमसे पूछा। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से जीरो कट गई। 3 तिये 9, 3 चौक 12 और 4 से 4 कट गया, कितनी बार? 1000। तो 1000 की जब मैं 3 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ज़बरदस्त। क्वेश्चन नंबर 13। राम और नरेश मिलकर एक कार्य को 20 दिन में तथा नरेश और श्याम मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम और श्याम मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? इन तीनों का एलसीएम ले लो। 20, 15 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, तो राम और नरेश की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 20 तिये 60। नरेश और श्याम की एफिशिएंसी आ जाएगी 15 चौका 60 और तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 12 पंजे 60। तो राम और श्याम मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? कार्य कितना? 60। अगर मुझे राम और श्याम की एफिशिएंसी का पता चल जा तो कार्य हो जाएगा। तीनों की एफिशिएंसी का पता मुझे, तीनों की जो एफिशिएंसी है वो 5 है। तीनों की एफिशिएंसी क्या है? 5। अगर मैं नरेश और श्याम की एफिशिएंसी घटा दूँ, अगर मैं नरेश और श्याम की एफिशिएंसी घटा दूँ सेकंड वाले में से, सेकंड वाले को घटा दूँ, तो यहाँ से राम की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? सेकंड वाला कौन सा है? 4। तो राम की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 में 4 का 1। अब एफिशिएंसी किसकी चाहिए मुझे? श्याम की। अगर मैं राम और नरेश, हमारे पास राम और नरेश, अगर मैं तीनों में से राम और नरेश को घटा दूँ, अर्थात पहले वाले को, किसे? पहले वाले घटा दूँ, तो मेरे पास शाम की एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो 5 में 3 गए 2, ये आ गई शाम की एफिशिएंसी। तो 60/3 कितने दिन में हो जाएगा? 60/3 का मतलब होता है 20 दिन। तो राम और श्याम मिलकर 20 दिन में इस कार्य को कर लगे। क्वेश्चन नंबर 14। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? आप लोगों को ये बताना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। क्या 99, 83 अभाज्य संख्या है? बताओ मुझे भाई, क्या 99, 83 अभाज्य संख्या है? कौन बच्चा करेगा 99, 83 को? चेक कर लिया आप लोगों ने? 99 में जो 83 होता है वो कटता है 67 से। किससे कटता है वो कटता है 67 से। ये अभाज्य संख्या नहीं है। 67 से कट जाएगा 149 बार। 99 में 73 किसी से नहीं कटता, ये हमारी अभाज्य संख्या है। आगे 99 67, 99 67 भी हमारी अभाज्य संख्या है, लेकिन हमें बड़ी बतानी थी, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और 99 91 ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी कटता है। तो क्वेश्चन नंबर 15। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 8, 9 में से किसी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन 11 से विभाजित करने पर वह शेषफल प्राप्त नहीं होता? 11 से वो संख्या कटेगी जिसके सम और विषम स्थानों का अंतर या तो 0 होगा या 11 होगा। चेक करो भाई, 3 और 3 6, 6 में 6 गए 0, ये 11 का मल्टीपल है। 3 और 4 7, 7 में 6 का 1, 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 3 8, 8 में 6 गए 2, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 और 3 9, 9 में 6 गए 3, 11 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, हमें आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू।